गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। अब आजकल आदमी स्वयं गुरु बना फिरता है, गुरु करना नहीं चाहता। बिल्कुल। सीताराम महाराज जी, सीताराम आशीर्वाद दीजिए। जय जो भक्तगण हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय हो। आप लोग के आशीर्वाद के लिए वहाँ से चलो ठीक है, देखते हैं कि आशीर्वाद मिल जाएगा संतों का। ठीक है। हम तो सबकी सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है जी। साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है। गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन है। गृहस्थ में फिर कलयुग, कलयुग में खान पियन सब बिगड़ गया है। फैक्ट्रियों में हर चीज बन रही है। अब फैक्ट्री वाले ये नहीं सोचते हैं कि ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, उसको फायदे से मतलब। अब चर्बी का घी आने लगा, बिस्कुट में अंडा मिलाने लगी। अब बताओ, ये चीजें जब ऐसी चीजें तुम दुकान में बेचोगे, जनता को मालूम नहीं, और वो व्यक्ति जो खाएगा तो पूरा भ्रष्ट तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब तक ये बताया गया, हमारे गुरुदेव ने बताया है कि जब तक अपना खान पियन नहीं सुधारोगे तो अंदर की आत्मशक्ति तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। क्योंकि भगवान पवित्रता और शुद्धता में रहते हैं। जहाँ अंदर तुम्हारी आत्मा, खान पियन, रहन सहन, मेन चीज खान पियन है। खान पियन जब तक सत्वगुणी नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, ये जाति पाति से भगवान को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भगवान को सिर्फ मतलब है तुम्हारे सतोगुण से। सतोगुण का मतलब है कि तुम्हारा सात्विक भोजन होना चाहिए, सत्य वचन होना चाहिए, किसी के साथ तुम्हें बेईमानी नहीं करना, किसी का पैसा ले लूँ तो उसका गबन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये साधु लोग अपने अंदर, ये गुण साधुओं के अंदर पाए जाते हैं, तब वो संत भगवान कहलाते। ये गुण साधुओं को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, भगवान ने कहा है संत बनना सरल है, लेकिन संत होना कठिन है। तिलक लगा लो 2 मिनट 10 मिनट में जो है बाबा बन जाते हैं, लेकिन अपने अंदर ये सतो गुण लाना कठिन होता है। ब्रेक लगाना, हमें कितना बोलना है, कोई गलत शब्द न निकल जाए, किसी का हित ना हो, कोई जीव जंतु हमसे मर ना जाए, पाप हो जाए। पेड़ पौधे ये जीवधारी है। हमारे गुरु जगत गुरु है, इसलिए हम बता रहे हैं। यहाँ कोई टाठी घाट में किसी का गुरु जगत गुरु नहीं। ये छोटे मोटे गुरु ऐसे ही बना लेते हैं जिसको पाया। जब वो पढ़े लिखे नहीं, ज्ञान नहीं, वेद पुराण का ज्ञान नहीं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का पूरा जिसको पास ज्ञान होता है, जगत गुरु तब बनते हैं। और जगत गुरु है हमारे गुरुदेव, तो उनकी ज्ञान से हम बोल रहे हैं, उनके प्रवचन से। वो हमारी अकाट्य शब्द बोलते हैं गुरुदेव। सिद्ध स्थान है सिद्धदाता आश्रम, श्री सिद्धदाता आश्रम, लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, पारासर धाम, व्यास भगवान की तपोभूमि, व्यास भगवान की जन्म भूमि पर हमारा गुरु गद्दी है। गुरु जी का हमारे आश्रम है, उस स्थान के हम चेला हैं, सिद्ध स्थान के चेला हैं। तब हमारा जो है ये गुरु के प्रभाव से, गुरुदेव के प्रभाव से, गुरु जी की कृपा से हमारा ये त्याग हुआ।
जब से गुरु दीक्षा हमने 2008 में गुरु दीक्षा लिया। 2008 में। अब भजन तो हम गुरु दीक्षा तो ले लिया 10 साल में। जी। जब हम 10 साल के थे तो हमारे दादा भी संत थे। अच्छा। तो हम जब मंदिर में भोजन लेके उनको जाया करते थे, घर नहीं जाते थे, वो भी चित्रकूट में रहते, कभी कभार जन्मभूमि अपनी जाते थे। तो हम लोग 8 साल 10 साल के थे, तो हम लोग जाया करते थे। तो हमसे वो सोहम कहा करते थे, सोहम। ये पूर्व जन्म के प्रभाव से, पूर्व जन्म के पुण्य से हमारा ऐसे घर में जन्म हो गया। ये हमको संत मिल गए 10 ही साल में। तो वो हमसे 10 साल में वो कहा करते थे सोहम। सोहम का मतलब अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप आत्मा, जानने वाला, शरीर नासी, मैं अविनाशी। तो इससे जो है हमको ज्ञान हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप आत्मा, जानने वाला, शरीर नासी, मैं अविनाशी। ये संसार के नियम से, जात पात से हम चिंतन करने लगे, ऊपर उठ गए। तुरंत बोध करा दिया उन्होंने, बचपन में ही गुरु दीक्षा दे दिया, राम मंत्र दे दिया। उसको जपते रहे, धीरे धीरे जो है हमारा संस्कार हो गया। संस्कार के बाद फिर त्याग हो गया। त्याग के बाद फिर हमारे दूसरे श्री वैष्णव गुरु मिल गए, जगत गुरु श्री 1008 श्री हरियाणा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने फिर शंख चक्र पंच संस्कार कर दिया। और सोहम वाले हमारे बचपन के गुरु हो गए। और फिर बुजुर्ग जब हम सयाने हुए तो हमको जो है जगत गुरु मिल गए। अब शक्ति कैसे ना आएगी? गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक ही गुरु बनाना चाहिए, तो इस पर क्या? वो हमारे गुरु थे बचपन के, माता पिता के जैसे गुरु होते हैं। अच्छा, अब वो हमारे दादा थे। हाँ, माता पिता होते हैं एक गुरु। जी। मनुष्य के 4 गुरु होते हैं। जी। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, गुरुवे नमः और सदगुरुवे नमः। पहले माता पिता ही गुरु होते हैं। तुमको किसने सिखाया हीठरना चलना? माता पिता। तो उनको गुरु नहीं मानोगे? बोलो तुम। अगर उनको गुरु नहीं मानोगे तो भगवान कभी तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। इसी तरीके से वो हमारे दादा थे, पिताजी के भाई। तो हम उनको गुरु नहीं मानेंगे? बोलो। बिल्कुल सत्यनारायण। संस्कार देने वाले हमारे जगत गुरु हो गए। जी बिल्कुल जी। और पूछो, क्या पूछ रहे हैं? तो महाराज जी, थोड़ा से आप अपना शुभ नाम। हमारा नाम है, हमारे गुरुदेव जी ने हमारा पंच संस्कार किया, नामकरण किया, हमारा छोटे रामदास। छोटे रामदास। तो महाराज जी, आप मतलब इतने बड़े गुरु के शिष्य, जगत गुरु के, और फिर आप इस तरह के बीहड़ जंगल में आकर के ये छोटी सी कुटिया, जहाँ महाराज जी ऐसी कुटिया देखने को नहीं मिलता जिस तरह की आप कुटिया बना कर रह रहे हैं। पूरी लकड़ी का बना हुआ, और लकड़ी के लगभग आधे उसमें बैठे हुए यही तपस्या करना। हाँ, रात में यही रहते हैं, इसी जगह, बस इतने में है, रहते हैं यही का। इसलिए ऐसा करते हैं। भगवान जब ये संसार माया को छोड़ दो जी, तब भगवान मिलते हैं, भगवान की शक्ति मिलती है। तुलसीदास जी ने ये भी लिखा रामायण में अपने, बहुत अच्छा लिखा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, ओ सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारी सोच जा रही है, और जो कुछ तुम देख रहे हो, ये सब माया है। अब इससे परे जो तुम उठ जाओगे, तब आत्मशक्ति आना चालू हो जाएगी। ये संसार सब माया स्वरूप है। गुरु जी, एक ये कि मतलब जैसे कई हमारे रिश्तेदार हैं या माता पिता या घर, इसमें इस मोह माया में सभी लोग फंसे रहते हैं जो भक्त करते हैं। इस मोह माया से कैसे निकल करके हम भी मतलब कहते हैं जंगल में आए, संत का दर्शन करें, तो हो नहीं पाते। इस पर मोह माया से निकलना जरूरी नहीं है जी। बिरला कोई निकल पाता है, जिसकी किस्मत में भगवान ने पहले से लिख दिया है। अच्छी भक्ति जो करता है, सिर्फ राम जी से प्रेम करता है, वही निकल पाता। निकलना जरूरी नहीं है, गृहस्थ में रह के और सत्य रास्ते पर चलना जरूरी है। तो गुरु जी, जी, भगवान को मिलने के 3 रास्ता है। जी, जी। भक्ति योग,
ज्ञान योग और कर्म योग, ये हमारे गुरुदेव ने बताया। कोई ना तुम्हें यहाँ बताएगा, चाहे जिससे पूछ लेना। जी गुरुजी। ये अकाट बात कोई नहीं जानता, वेद पुराण की बोल रहे हैं। जी गुरुजी। सार बता रहे हैं वेदों का। इस वेदों का सार हम लोग इस संसार के हित के लिए बोलते हैं, ताकि संसार जो है भटके ना, बिल्कुल गुरुजी। इधर उधर न जाए, एक जगह स्थिर होकर के सत्य मार्ग पर चलना सीखे। जी। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, हमारे पास तीनों हम इकट्ठा रखते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। हम जो है सेवा भी करते हैं, जैसे तुम आ गए, तुम्हें पानी पिलाया, बिल्कुल महाराज जी। तो ये हो गया कर्म योग। जी गुरुजी। किसी को प्रेम से बुला देना, खिला पिला देना, कर्म योग। तो तुम्हारी आत्मा तो कहेगी बाबा जी बढ़िया है, जी गुरुजी। कहेगी। बिल्कुल। ये हो गया कर्म योग। जी। भक्ति योग, भक्ति कर ही रहे जी। भगवान का गुरु मंत्र लेकर। जी। ज्ञान योग, ज्ञान योग का मतलब ये है कि हमें कितने बजे उठना है, जी। कितने बजे सोना है, कितने बजे भोजन करना है, किधर को मुंह करके भजन करना है, ये गुरु से प्राप्त होता है ना। अगर गुरु नहीं करोगे तो ये ज्ञान योग नहीं मिलेगा तुम्हें। तो गुरुजी, गुरु करना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि मतलब किस दिशा में बैठकर भजन करना, हाँ, तो ये भी मान्य रखता है कि हाँ, किस दिशा में। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं फल नहीं मिलता। अच्छा गुरुजी। अगर तुम्हारे सर में चोटी नहीं है, गांठ नहीं लगाई हो, तो यक्ष पिशाच ले जाती है भजन का फल। अच्छा गुरुजी। चाहे जितना तुम भजन करो, वो सफल नहीं, वो सफलता नहीं मिलेगी। जी गुरुजी। ये तुम्हें हम अकाट बात बताए दे रहे हैं, जी। जो वेद पुराणों में लिखा है। जी। किधर को मुंह करके कितनी टाइम भजन करना है। तो गुरुजी किस दिशा में भजन बैठ के किया ये जाए? शाम को किधर करना, सुबह किधर करना, ऐसी विधि होती है। तो गुरुजी अगर कुछ वो हो तो? अब ऐसी जो है, अब हर चीज तुमको हम सब बता देंगे, तो फिर हमारे पास जो है कहाँ रह जाएगा तुम्हारा। हम जो है, अब तुम्हारा लेना देना तुमसे कुछ है नहीं, तुम आ गए बालक हो। अब इतना बता दिया, इसको जो है हमारे समाज में, देश विदेश में तुम्हें भेजना हो। जी गुरुजी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बुद्धि में डालना हो, वो सब बाबा बने फिर रहे हैं नेता। जी। कह रहे हैं हम साधु हैं। सत्य गुरुजी। साधु उसे कहते हैं जिसने घर परिवार को छोड़ दिया है, जी गुरुजी। जंगल में हमारी तरह रह रहा है, जी गुरुजी। जहाँ मिल गया भोजन, नहीं तो पेड़ के पत्ते और फल फूल खाता है। तो गुरुजी क्या ऐसा भी मतलब हुआ कि मतलब जैसे आप जंगल में रह रहे हैं, हाँ, अभी भोजन प्रसाद की मतलब न सुविधा बनी, हम लोग इच्छा नहीं करते, तो पेड़ पौधे की पत्तियां खाना पड़ा हो? हम पेड़ पौधे की पत्ती खाते हैं, बेल के पेड़ है, बेल के फल है, ये खाते हैं, कैथा खा लेते हैं, हमारा आनंद भी रहती है। हम लोगों को थोड़ा सा चाहिए जीने के लिए, खाते हैं जब आत्मशक्ति आती है। जब हम जो कम अन्न खाएंगे ना, भजन में ज्यादा मन लगता है, खाली पेट में भजन में ज्यादा मन लगता है, नींद नहीं आती। तो गुरुजी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन प्रसाद यहाँ इतना ले आता है आदमी, और जिसका ले लेता है साधु, उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि साधु बेईमान नहीं होता ना। तो बिल्कुल गुरुजी, थोड़ा से हमारा भी चक्कर ये है ना गुरुजी। अच्छा, हमारे पास बहुत रखा है अभी, ये चावल अमल हमारे पास बहुत रखा है। लेकिन गुरुजी तो आटा भर दे, तो चावल तो रख लो। लेकिन गुरुजी आप सब उसका जो है ना, साधु बेईमान नहीं होता ना, तो ये कामतानाथ में चढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब साधु के लिए अगर जिसका ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि साधु जिसका खाता है तो उसका जरूर कल्याण होता है। जी गुरुजी। बिल्कुल। क्योंकि वो कौन गृहस्थ वाला है कि उसकी आत्मशक्ति नहीं है, तो वो बेईमान थोड़ी होता है। बिल्कुल गुरुजी। वो तो इसलिए जो है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो तुमको हम बता रहे थे, ये समाज में, देश विदेश में, नेताओं के बीच में वीडियो को भेजो। जी गुरुजी। जब ये देश विदेश में जाएगा, आकाट हम रहे या नहीं रहे, जो हमारी वाणी निकल रही है, जी। ये शरीर चलता फिरती मशीन है, जी। जीव जंतु है, सब कुछ है, भगवान की कृपा से जी रहे हैं। कितने दिन जी रहे, नहीं जी रहे, ये वाणी मिलती है नहीं मिलती। देवराहा वाले बाबा थे, इतने दिन जिए चले गए, उनकी वाणी भर रह रही है, उनकी वाणी को सब कोई देख रहा है। तो संतों की जो हमारी ये वाणी निकल रही है हमारे गुरुदेव की कृपा से, तो ये वाणी हमारे समाज कल्याण के लिए, देश विदेश के कल्याण के लिए काम करेगी। बिल्कुल। क्योंकि समाज भटका हुआ है, बिल्कुल। कह रहा है हम साधु जी के पास जाएं, हम मंदिर में जाएं, हम मस्जिद में जाएं, हम ये करें, अपने कर्मों को नहीं सुधार रहा। बिल्कुल।
हमको अपने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग सबसे पहले हमें गुरु करना चाहिए। जी गुरु। गुरु, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। अब आजकल आदमी स्वयं गुरु बना फिरता है, गुरु करना नहीं चाहता। बिल्कुल। गुरु हमें ढूंढना चाहिए। जैसे तुम आटा ये दाल ले आए हो ऐसी झोला में डाल के, जी। और डेली ढूंढना चाहिए। जब कोई सदगुरु, जगत पुरुष या सच्चा गुरु ना मिल जाए, जब तक करना नहीं चाहिए। जी। अब आजकल आदमी चोर डकैतों को गुरु बना लेते हैं। जी। कपटी गुरु, लालची चेला, और जग में हुए ठेलम ठेला। जी गुरु जी। तो हमें गुरु करना चाहिए जांच के। तो गुरु जी ये परख कैसे करें कि मतलब गुरु कैसे सच्चे हैं, कैसे? कुछ दिन जब रहोगे, जी। उठने बैठने, बोलने चालने, खाने पीने, रहने से, उनके नियमन से सब पता चल जाता है कि ये सत्य रास्ते पे चल रहे हैं। इनके पास ये सतगुरु हैं, सत्यता है, सिद्ध पुरुष हैं कि नहीं है, ये जांच तुम्हें करना है ना। बिल्कुल। जब तुम रहोगे, जब वो गुरु सत्य रास्ते पे चलता होगा, ना उसको काम से मतलब, ना क्रोध से मतलब, ना स्त्री से मतलब, ना किसी से मतलब, और परहित में लगा रहेगा, दूसरे के हित में लगा रहेगा, नम्रता से मीठी वाणी बोलेगा, अपने भजन में लगा है वो। श्री राम जय जय राम, जय श्रीमन नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण नारायण, जय श्रीमन नारायण, 24 घंटा श्रीमन नारायण नारायण बोलता रहेगा। नारायण भगवान सतयुग में सबसे बड़े प्रभु नारायण सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हुए ना सतयुग में। फिर त्रेता में आए श्री सीता राम के रूप में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए। द्वापर में आए भगवान श्री राधा कृष्ण के रूप में भगवान आए ना, है वही श्री लक्ष्मी नारायण। तो नारायण परम तत्व है। नारायण श्रीमन नारायण भगवान ने अपने अंदर से, यहाँ से लक्ष्मी का प्रकट, भगवान के अंदर हृदय में ही लक्ष्मी जी का वास है। वो तो दिखावा है कि समुद्र की से निकली लक्ष्मी जी। भगवान एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नासी, एक ही देवता है। इतने संसार जितना बनाया है सबके अंदर भगवान है। हम मंदिर में ढूंढते फिर रहे, मस्जिद में ढूंढते फिर रहे, तीर्थों में ढूंढते फिर रहे। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे ही घट घट राम दुनिया जानत नाय। हमारे अंदर हृदय है। हमें अपने नियम को, जैसे भगवान की एक दिन में नहीं मिलता। आदमी सोचता है कि हम भी साधु की तरह बन जाए, साधु और भजन करने लगे मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई देख ना पाए, कोई सुन ना पाए, ऐसा भजन करो कुछ दिन। कोई देख ना पाए, कोई सुन ना पाए, अकेले में। गृहस्थ का काम है, जब उसको टाइम मिले अकेले मुठ के रात में चिंतन करे, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्रीमन नारायण। समझ रहे हो? और इसकी चिंता ना करे, अपने नियम सत्य रास्ते पे चले। 2 अगरबत्ती शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह, राम जी के नाम डेली। ये नहीं कि एक दिन अगर 1 महीना में 1 दिन कम गया, भगवान के नियम कठिन है। तुम अगर 2 अगरबत्ती लगा रहे हो तो डेली 2 अगरबत्ती लगा के ही काम पे जाओ। और शाम को तुम्हारा नुकसान हो या दुकान बंद हो जाए, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, उसको तुम्हें छोड़ देना है। 5-6 बजे अगर जो नियम है, तुम्हें 2 अगरबत्ती डेली लगाना शाम सवेरे। 1 दिन भी नहीं, तुम ना लगाओ तो तुम्हारी घरवाली लगाए। मतलब घर में कोई भी सदस्य हाँ लगाना चाहिए। नहीं, पत्नी या पति, पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं। वो तो सब अपना परिवार है तो वो तो लगाती हैं। लेकिन अगर तुम में पूजा करने का टाइम नहीं है तो तुम्हारी पत्नी कर सकती है। जब पत्नी करेगी तो उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। और तुम अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे तो पत्नी को भी मिलता है। ऐसे गुरु का होता है, तुम अच्छे काम करोगे तो आधा गुरु के पास जाएगा, बुरे काम करोगे तो आधा गुरु के पास जाएगा। नहीं समझ में आया? इसी प्रकार पत्नी होती है अर्धांगिनी। जिस दिन से शादी हो गई, संस्कार हो गया कि हम तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति। अब तुम कहीं बाहर धंधा पानी में चले जाओ तो पत्नी को समझाओ कि सुबह तुम्हें 1 लोटा जल शंकर जी को डेली चढ़ाना, बेलपत्ती चढ़ाना है, 2 अगरबत्ती लगाना है,
शंकर जी की पूजा पाठ, तुलसी घड़ा घर में बना लो, एक तो तुलसी रख लो। तो इससे जो है तुम्हारे जो पाप जो डेली होते हैं, हमसे जीव जंतु मर जाते हैं, झूठ शब्द निकल जाता है। और सुबह हम सूरज निकलते समय सोते रहते हैं, तो ये सब पाप के घर हैं। सूरज निकलते कभी सोना नहीं चाहिए, दांत मैले नहीं रखना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। ये जब अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे, कड़वे वचन, किसी को गाली दे दिया, तुम्हारा लाखों का हिसाब किताब हो गया, किसी ने मार दिया, जेल चले गए। तो सबसे पहले हमको कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर आगे चल के तुम्हें कुछ उन्नति करना है, मीठे वाणी बोलो, गृहस्थ में रह के। कोई गाली दे रहा है सुन लो, वो अपना मुंह खराब कर रहा है, हमें नहीं देना, ना हमें मारना है, हमारा नुकसान नहीं होगा। बोलो कितना नुकसान, शरीर को तुम जेल में डाल दोगे, कितना गड़ा तुम्हारा, कितना कष्ट भोगेगा शरीर। अरे कोई गाली दे रहा है, उसको तो गाली देने वाला मिल ही जाएगा। नहीं, ये गृहस्थी के नियम है जी। और पूछो। तो गुरुजी आप भी मतलब जैसे कोई गुरु आपको बनाते थे, आप गुरु दक्षिणा दे देते थे? हमारा अभी ऐसा है ना, गुरु दीक्षा दे तो देते हैं जी। अब यही तो है कि कुछ दिन जो है उसको सेवा करना पड़ेगी। जब जान जाएंगे कि ये नियम सीख गया तब तो उसको, जब उसको जान जाएंगे कि ये हमारा नियम पे चलने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, बातचीत सही हुई, नहीं तो हमें पाप नहीं पड़ेगा, तब हम गुरु दीक्षा दे देंगे। आएगा जाएगा, देखेंगे कि हाँ अच्छा है, खान पियन उसका सुधारेंगे, पहले बैठना उठना सुधारेंगे, फिर उसका जो है बोलचाल सुधारेंगे, फिर उसका जो है थोड़ी भजन करना देखेंगे कि ये सत्य रास्ते पे चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जब उसको हमारी जो है वो बात मानने लगेगा, तब उसको गुरु दीक्षा देंगे, उसको चेला बनाएंगे। नहीं ऐसे ही थोड़ी बना लेंगे। पहले 10 साल तक लंगोटी धोना पड़ती थी शिष्य को, गुरु, हाँ, सेवा करना पड़ता, उसके पास रहना पड़ता था। तो वो जो है देखते देखते, गुरु जी को देखते देखते सब सीख जाता था कि गुरु जी हमारे कितने बजे उठते हैं, गुरु जी हमारे कितने बजे कौन सा काम करते हैं, कितने बजे हमारे होमन करते हैं। होमन भी करना पड़ता है, सुबह अग्नि जला के भूख लगा करके होमन भी करते हैं। तो होमन की सामग्री ये सब जो है जो दे गया उसका होमन कर दिया, कल्याण हो गया। यही तो होता है, साधुओं को क्यों देता है? ये उसके परिवार तो है नहीं, क्या करेगा वो पैसा का? साधु को 5 लाख दे दोगे, शाम को भंडारा करा देगा, और जितने लोग खाएंगे सबके पास थोड़ा थोड़ा पुण्य तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पूरे कष्ट भाग जाएंगे जी। तो तुम्हारे कष्ट के लिए जी रहा है ना। तो गुरुजी जैसे मतलब बड़े बड़े लोग हैं, वो पूछते हैं कि साधु संतों की सेवा किस प्रकार करें कि हमारा जन कल्याण का कार्य हो जाए। ये जो हम गलत तरीके से, गुरुजी हर किसी का पैसा सही तरीके का नहीं होता, किसी का। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि संत जी की किस तरह की कुटिया बनी हुई है और किस तरह की पन्नी लगाकर वो अंदर नीचे बैठे हुए हैं, और जो उनका बैठने का तरीका है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्राचीन काल का उनका कुटिया बनने का तरीका है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कुटिया देखकर उनकी सेवा के लिए ज़रूर थोड़ी बहुत प्रयास करें, क्योंकि देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ कुसा जो कांसा होता है, कुसा की महाराज जी ने कुटिया बना करके यहाँ भजन और तपस्या कर रहे हैं। तो त्रिपाल पूरी फटी हुई है महाराज जी की, देख भी पा रहे हैं, और एक घड़ी भी महाराज जी लगाए हुए हैं समय के लिए, देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो इस तरह से महाराज जी समय का आप अनुभव करते हैं, और इधर उधर भी देख रहे हैं कि किस तरह कुटिया बनी हुई है। तो ज़रूर थोड़ी बहुत प्रयास करके ज़रूर सहयोग प्रदान करें। तो आप लोग वीडियो जैसा भी लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए।